मेरे प्यारे बच्चे, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी भक्ति और तेरे आंसू सब मुझ तक पहुंच चुके हैं और मैं आज तुझे बताने आई हूँ कि बच्चे में तुझे सब कुछ मिलने वाला है। अब तेरे लिए वह सब कुछ संभव है जो तू चाहता था। तेरी हर पुकार सुनी है बच्चे मैंने, और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह शक्ति दूं जो तुझे तेरे जीवन की हर बाधा से पार ले जाएगी। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। मैं जानती हूँ कि तूने कितने सपने देखे हैं और कितनी बार अधूरे रह गए हैं, लेकिन आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तुझे वह सब मिलेगा जो तूने चाहा था मेरे प्रिय बच्चे। और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि 2025 तेरा ही वर्ष होगा। अब तू पूछ रहा होगा कि माँ ये कैसे संभव होगा, तो बच्चे ध्यान से सुन। 2025 में तेरा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह वर्ष तेरे लिए नई शुरुआत का प्रतीक होगा। जो तू आज तक नहीं समझ पाया वह सब स्पष्ट होगा। जो खजाना तुझे अब तक नहीं मिल पाया था ना बच्चे, जो तेरे पूर्वजों ने तुझे संजो कर दिया था, तेरे लिए रखा था, वो अब सब तुझे इस वर्ष प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों की आत्माएं तुझ पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। तेरे पूर्वजों ने खुद मुझसे यह कहा है, वे तेरे हर कष्ट को दूर करने के लिए अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। उनका आशीर्वाद तुझे एक नई ऊर्जा देगा। जो भी तूने मेहनत की है उसका फल अब तुझे मिलेगा। तेरे काम पूरे होंगे, तेरे सपने साकार होंगे। और बच्चे, मेरी शक्ति का वो आशीर्वाद तुझे मैं देने वाली हूँ जिससे तेरी हर बाधा अब पार हो सकेगी। यह शक्ति तुझे आत्मविश्वास देगी और तुझे अपने जीवन के हर सवाल का उत्तर मिलेगा। मेरी बच्ची, तेरे जीवन में जो खजाना अब तक छिपा हुआ था वह तुझे अब मिलेगा। यह खजाना केवल लका ही नहीं मिलेगा बच्चे, बल्कि ज्ञान, सफलता और आंतरिक शांति का भी होगा। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी। हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। जो समस्याएं तुझे घेरे हुए थी इतने सालों से, वे अब सब खत्म होने वाली है। इस साल मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ बच्चे। कुछ ही दिनों में बच्चे तू देखेगा कि तुझे एक शुभ संकेत मिलेगा, और शुभ संकेत से तू यह विश्वास कर पाएगा कि हाँ, वो काली माँ का संदेश, वो वचन उनके सत्य थे। हाँ मेरे बच्चे, मैं इसी प्रकार तेरे भरोसे को जीतूंगा कि तेरे जीवन का सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा। जो समस्याएं तुझे घेरे हुए थी वे अब सब खत्म हो जाएंगे। मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ बच्चे। तेरी सारी परेशानियां बच्चे अब जल्द खत्म होने वाली है। अब ध्यान से सुन, कुछ महत्वपूर्ण बातें तुझसे कहना चाहती हूँ। जो काम रुके हुए थे अब पूरे होंगे। तेरे शत्रु बच्चे, खासकर तेरे शत्रुओं के बारे में मैं तुझे बताती हूँ जो कि अब पराजित होने वाले हैं। लेकिन बच्चे, उससे पहले तुझे मेरी बातों का कुछ पालन करना है। यह शक्ति तुझे तभी प्राप्त होगी जब तू मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करेगा। मेरे बच्चे, अपनी माँ की बात मानेगा ना अपनी माँ पर विश्वास करता है ना अगर तुझे एहसास होता है कि हाँ तेरी माँ तेरे साथ है, तेरी काली माँ, तेरी कुलदेवी माँ तेरे साथ है, तो बच्चे कमेंट में बोलो कि हाँ माँ, मुझे विश्वास है, आप पर पूरा विश्वास है और आप मेरे हमेशा साथ रहती हैं। हर दिन अपने पूर्वजों का धन्यवाद दे बच्चे, वे तेरे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। अब वे तुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, मुझ पर और अपने आप पर विश्वास कर। याद रख, विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। मेरे बच्चे, अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास कर, तुझे तभी इन चीजों का फल मिलेगा। अगर तुझे अपनी माँ पर विश्वास है तो बोल कि हाँ माँ, मुझे आप पर विश्वास है। हर दिन बच्चे मेरे नाम का जाप कर, अपनी काली माँ का जाप कर। और बच्चे, मैं जानती हूँ कि हनुमान जी पर भी तू बहुत भरोसा करता है, मैं देख पा रही हूँ। तो बच्चे, हनुमान चालीसा का भी पाठ करा कर अपनी सोच को सकारात्मक बना। और जो कठिनाइयाँ आई है ना तेरे जीवन में मेरे बच्चे, अब ये सब कुछ समाप्त होने वाला है। देख बच्चे, अब मैं तेरी प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने उनकी खुशी को अपनी खुशी समझ रहा है। बच्चे, मैं किन की बात कर रही हूँ? तूने उनके हर दुख को अपना दुख माना। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं।
उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वे कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, जो लोग तुझे अपना कहकर तेरे करीब आए थे ना, उन्होंने ही तुझे ठुकराया है। मैं जानती हूँ बच्चे, तेरे साथ गलत किया है, तेरे साथ घिनौना काम किया है, तेरी पीठ पीछे तुझे कमजोर समझा, लेकिन याद रख उनके हर कर्म का हिसाब मेरे पास है। मैं जानती हूँ कि उनके मन में यह अहंकार है कि उन्होंने तुझे धोखा देकर कोई बड़ी जीत हासिल नहीं की है। और बच्चे, वो तो यह मानते तक नहीं है कि उन्होंने तेरे साथ गलत भी किया है कभी, लेकिन बच्चे, यह उनकी भूल है। किसी के सच्चे दिल को तोड़ने का कर्म हमेशा लौट कर आता है। और बच्चे, तू तो मेरी संतान है और मैं अब उनको माफ नहीं करूंगी। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह तेरे कर्मों का परिणाम नहीं था। बच्चे ध्यान से सुन, ये उन लोगों का परिणाम था जिन्होंने अपने स्वार्थ के कारण तुझे दर्द दिया। तूने उनके लिए अपना समय दिया, तूने उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा, तूने उनकी गलतियों को माफ किया, कई बार किया बच्चे, लेकिन उन्होंने तेरे इसी बड़े दिल का फायदा उठाया, तेरी इसी सरलता का फायदा उठाया। और आज मैं तुझे उन्हीं लोगों के बारे में सचेत करने आई हूँ, सदर करने आई हूँ, और उनका अंजाम क्या होने वाला है जो तेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने यह सब मैं तुझे बताती हूँ। अब समय आ गया है कि उनकी सच्चाई सबके आमने आएगी बच्ची। हाँ, 2025 का यह पर्दाफाश उनका होने वाला है। 2025 का वह वर्ष होगा जब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। जो कुछ उन्होंने तुझसे छिपाया है, जो बातें उन्होंने तेरे खिलाफ की है, वह सब उजागर होंगी। मैं जानती हूँ बच्चे, तेरे अपनों ने ही तेरे साथ धोखा किया है, और तेरे कुछ और भी अपने थे जिनको इन्होंने तेरे प्रति भड़काया है। उनके कर्म उनके जीवन में परेशानी लाने वाले हैं बच्चे। उनका अहंकार टूटेगा, लोग उनके असली चेहरे को पहचानेंगे और तुझसे माफी मांगेंगे। वे खेत तुझसे माफी मांगने आएंगे बच्चे, वो खुद तुझसे कहेंगे कि हमें माफ कर दे। हाँ बच्चे, अब तुझे उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझसे ये बार बार हर बार इस संदेश के माध्यम से कहती हूँ कि तुझे सिर्फ तुझ पर ध्यान देना है। तुझे उनके लिए अपने मन में कोई नफरत नहीं रखनी है। मैं बार बार कहती हूँ, मैं सब देख लूंगी बच्चे। याद रख, तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा हमेशा बड़ा दिल रखता है। मेरे बच्चे, तेरा भी बड़ा दिल है। अपने जीवन की ओर देख, अपने सपनों की ओर बढ़। तूने जो मेहनत की है उसका फल तुझे अब मिलने वाला है। मेरे बच्चे, बस कुछ फलों की और बात है। तू खुद देखेगा कि तेरे जीवन में ये चमत्कार कैसे हो गया, और तब समय तुझे समझ में आएगा और तू इस संदेश को समझ पाएगा कि हाँ, यह संदेश माँ का ही था और माँ ने ही इस संदेश को मेरे पास पहुंचाया था। जब उनका सच सामने आएगा ना, तो वे खुद तुझसे माफी मांगेंगे, लेकिन तुझे उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म करता रह। तू तो बच्ची, कर्म ही तेरा सबसे बड़ा धन है। कर्म ही तेरा सबसे बड़ा धन है। मैंने तेरे लिए एक बड़ी योजना बनाई है। याद रख बच्चे, ध्यान से समझ, तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई है ना, वह इसलिए थी ताकि तू मजबूत बन सके। अब तू वह इंसान बन चुका है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। 2025 में मैं तुझे वह सब कुछ दूंगी जो तूने चाहा था। तेरा व्यापार फलेगा। जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है ना, उनका अहंकार अब खत्म होने वाला है। वे खुद महसूस करेंगे कि उन्होंने तेरे साथ कितना गलत किया है, और उन्हें ये समझ आ जाएगा कि काली माँ के भक्तों के साथ कोई अगर बुरा करता है, उनके बच्चों के प्रति गलत सोचता है, तो उसका अंजाम क्या होता है। जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है ना बच्चे, तू देख बच्चे, तेरी आंखों के सामने ही वे कैसे घुटने टेकते हैं। हाँ बच्चे, याद रख, तूने उनकी माफी का इंतजार नहीं करना है। तुझे उनके प्रति दया रखनी है। तुझे दया दिखानी है, क्योंकि पाप तो देने वाली मैं हूँ और कर्मों का फल देने वाली भी मैं हूँ। यही तेरी सच्चाई और तेरी ताकत है बच्ची। तुझे उनसे कोई लड़ाई लड़ने नहीं जाना है ना। मैं तुझसे कहती कि तू उनसे लड़ाई लड़ने जा बच्चे। तू तो अपनी माँ से भल, तुझे क्या समस्या है। और अब मैंने बोल दिया ना बच्चे कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तू चिंता ना कर, उनके जीवन में समस्या आएंगी। उन्हें ऐसा एहसास होगा कि उन्होंने तेरे साथ गलत किया, उनकी छवि
खराब होगी, वे अकेले हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे उन पर तरस खाना नहीं है। मैं तुझसे नहीं कहती कि तरस खा बच्चे, जब तक उन्हें भोगना पड़ेगा वो भोग। मेरे प्यारे बच्चे, तू यही सोच रहा होगा कि माँ आप नहीं जानती कि मेरे शत्रु किस हद तक गिर चुके हैं। मैं जानती हूँ बच्चे कि तेरे शत्रु किस हद तक गुजर चुके हैं। वे तुझे तकलीफ देने के लिए हर तरह के उपाय कर रहे हैं। हाँ बच्चे, वे अघोरियों के पास जा रहे हैं, तुझे जो पता नहीं है ना बच्चे। अब मैं वो तुझे बताती हूँ। वे मौलवियों से गंदी शक्तियों का प्रयोग करा रहे हैं। वह तेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश कर चुके हैं बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी हर चाल विफल हो चुकी है। उनकी गंदी शक्तियां मेरे सामने किसी कण के समान नहीं है। उनकी सारी कोशिशें मेरी शक्ति की आगे झुक चुकी है। उनके नक्षत्र बच्चे खराब हो चुके हैं। जो शुक्र और सूर्य, जो उनकी दिशा पर थी, वह सब अब रास्ता बदल चुके हैं। उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं बच्चे। उनके जीवन के नक्षत्र अब अशुभ हो गए हैं। उनकी हर योजना उल्टी पड़ेगी और उनकी चालें उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही है बच्चे। अब मैं तेरे लिए खुशखबरी देती हूँ। खुशखबरी यह है बच्चे कि तेरे एक बहुत बड़े शत्रु को अब एक ऐसी बीमारी गिरने वाली है जो उसे हर दरबार में ले जाएगी। वह हर मंदिर, हर मौलवी और हर दरगाह पर जाएगा। ऐसे ही जाएगा बच्चे जैसे मैं तुझे बर्बाद करने के लिए घूम रहा था उस महिला को। बच्चे, तू खुद देखेगा कि क्या तकलीफ होने वाली है, लेकिन उसे कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। तू सोचे, वह रोएगा, गिड़गिड़ा आएगा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तेरे शत्रुओं ने बच्चे सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का दिल दुखाया है। उन्होंने अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण दूसरों का हक छीन लिया है। उन्होंने अपने अहंकार के चलते सच्चाई को कुचलने की कोशिश की है। और अब समय आ गया है बच्ची कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिले। वह खुद उनकी सजा का प्रबंध कर रही हूँ बच्चे। में क्या होगा उनके साथ मैं सब बताती हूँ। उनके जीवन में दुख और तकलीफें आएंगी, वे अकेले पड़ जाएंगे। उनकी चालें उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगी। उन्हें अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ेगा बच्चे। तेरे मन में जो शंका है ना, मैं जानती हूँ बच्चे, यह बार बार मेरे दिमाग में जो आ रहा है। तेरे मन में जो शंका है उसे मैं दूर करना चाहती हूँ। तू सही रास्ते पर चल रहा है देख बच्चे, लेकिन कभी कभी तेरे मन में बेचैनी होती है, मैं बता दूँ। और तू अपने उद्देश्य से, मैं देख पा रही हूँ बच्चे की भटक जाता है। देख मेरे बच्चे, तू अंदर ही अंदर घुटने लगता है। तेरे मन में गुस्सा और चढ़ बढ़ जाती है और तू उन लोगों को तकलीफ देने लगता है। इसके कारण ये इड़ मस्ती है। इसके कारण जो तुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जब भी तेरा मन देख बच्चे विचलित हो, मुझे याद कर, अपनी काली माँ को याद कर, अपनी आत्मा को शांत रख और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर। उन लोगों को समझ जो तुझे सच्चा प्रेम करते हैं बच्चे, जो तेरे करीब आना चाहते हैं। मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे डर हो, घबराहट हो या किसी बात की चिंता हो, मुझे पुकारना। मैं तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालूंगी बच्चे। मैं तेरे जीवन की हर बाधा को दूर करूंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी ताकि तू अपने उद्देश्य पर टिका रहे। मैं तेरे शत्रुओं को उनकी सजा दिल पाऊंगी बच्चे। तेरे 2025 में बच्चे, तेरे जीवन का सबसे बड़ा वर्ष होने वाला है। ये इस साल जो तुझे वो सब मिलने वाला है जो तेरा हक। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है कि तू मेरी शक्ति का अनुभव करे, हर दिन मेरी पूजा करे, अपनी आत्मा को शुद्ध करे और अपने मन में किसी के भी प्रति नफरत मत रख बच्चे। तू मेरा बच्चा है बच्चे, अपनी काली माँ का अंश है और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। हाँ बच्चे, तेरे अंदर वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। तो मेरे आशीर्वाद से हर समस्या को हल करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तेरे शत्रुओं का अंत होगा। तेरे जीवन में खुशियाँ और सफलता आएंगी। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मैं सहमत हूँ आपसे और मैं महसूस करता हूँ कि आप मेरे सदैव साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का
आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत खास है। स्वर्ग से कुलदेवी माँ तुम्हारे पास संदेश लेकर आई है। वह कह रही है कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आ गया है। जो तुमने सोचा था, जो तुमने लंबे समय से महसूस किया था, अब वह सच होने वाला है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत की तारीख आ गई है। यह वह समय है जब तुम्हारे हर कदम में सफलता होगी, चाहे वह कोई भी काम हो। अब तुम हर काम में विजय प्राप्त करोगे। यह वह दिन है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुमने जो मेहनत की है, जो सपने देखे हैं, अब वे सब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें धन की प्राप्ति होने वाली है और जीवन में स्थिरता आने वाली है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सबसे जरूरी है, तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम जो भी कर रहे हो उसे पूरे दिल से कर रहे हो और वह सही है। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे दुनिया कैसी भी बातें बनाए, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कदम सही दिशा में जा रहे हैं। तुमने जिस रास्ते को चुना है वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज मैं तुम्हारी कुलदेवी माँ तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे गर्व है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी होती है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुमने अपने कर्मों से हार को जीत में बदलने की ताकत पाई है। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, लोगों की बातें मत सुनो। लोग तुम्हारे रास्ते में कई बार बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। तुम्हारा रास्ता सही है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। कोई भी चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है, तब खुद और मजबूत बनोगे तुम, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास और सही कर्मों से आती है। मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की है, तुमने संघर्ष किया है और अब उस संघर्ष का फल मिलने का समय आ गया है। आज से हर कदम पर तुम्हें यह महसूस होगा कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। चाहे रात हो या दिन, चाहे परेशानी हो या सुख, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख में, हर खुशी में मैं तुम्हारा साथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुमने जो किया है वह तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए था। तुमने सही कर किए हैं और अब उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। याद रखना मेरे बच्चे, यह तुम्हारा जीत का समय है। तुम अब हर मुश्किल को पार करके सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो। जो भी बाधाएं थी वे अब खत्म होने वाली हैं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। तुम्हारी कुलदेवी माँ तुम्हारे साथ है। अब जो तुम सुनना चाहते हो वो सुनो। मैं तुमसे कहती हूँ कि प्रेम तुम्हारे जीवन में है, वह सत्य और पवित्र है। यह प्रेम तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके जरिए तुमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ तुमसे कि तुम्हारे प्रेम में जो भी कठिनाइयाँ या बाधाएं आई है, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। तुम दोनों के बीच का बंधन और मजबूत होगा। जो भी गलत फहम या समस्याएं थी वे अब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद तुम्हारे संबंधों को शक्ति और समर्पण से भर देगा। मैं कहना चाहती हूँ, तुम्हारे दिल से जो प्यार है वह सच्चा है और मजबूत है। इस प्यार को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, अपने साथी पर विश्वास बनाए रखना है और प्यार को पूरी ईमानदारी से निभाना है। मेरे बच्चे, प्रेम में कभी कभी चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन यही वह समय आता है जब तुम दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। मैं कुलदेवी माँ यह प्रेम तुम्हारे जीवन में संतुलन और खुशियाँ लाएगा। माँ का आशीर्वाद रिश्ते को हमेशा सुरक्षित रखिएगा और भविष्य में यह संबंध और भी मजबूत और खुशहाल होगा। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ हूँ। मैं सब देख रही हूँ, अभी क्या रहा है और अभी क्या हो रहा है और आगे तेरे जीवन में कैसे खुशियाँ आएंगी। इस समय तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और अवसर खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि औरों की मदद के लिए भी है। तुम्हारे पास दूसरों का मार्गदर्शन देने की शक्ति है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, लोग तुम्हारे पास
आएंगे, तुम्हारे ज्ञान और अनुभव से प्रेरणा लेंगे। यह समय है जब तुम अपने ज्ञान को साझा करो, अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करो और एक नई दिशा में अपने जीवन को स्थापित करो। किसी भी परिस्थिति में अपनी आंतरिक आवाज को अनदेखा मत करो मेरे बच्चे। और अब यह समय है जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करोगे। जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह सही है और तुम्हें सही से मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं और तुम इसे जल्दी ही पहचानोगे। माँ कहती है कि तुम में जो प्रतिभा और शक्ति है वह अब पूरी तरह से प्रकट होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, भविष्य में तुम्हें असीमित अवसर और खुशियाँ मिलेंगी। जो भी कठिनाइयाँ या संघर्ष तुम्हारे जीवन में था वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपने कर्मों में निरंतरता लानी है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की असीम शक्तियाँ हमेशा तेरे साथ है। कुल देवी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे दुख में भी, तेरे सुख में भी, तेरे हर एक आंसू को मैं महसूस करती हूँ। तेरी प्रार्थना को मैं सुनती हूँ। तू बस विश्वास रख, मुझसे जुड़ा रह मेरे प्यारे बच्चे। आज ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं, एक ऐसा रहस्य बताना चाहती हैं जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल मेरे प्यारे बच्चे, हर क्षण में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने आसपास के अनुभवों को समझने की कोशिश कर रहे हो तब भी मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ होती है। मुझे मालूम है कि तुम कठिन समय से गुजर रहे हो, एक ऐसा समय जब हर ओर शंका और चिंता ने अपना घर बना लिया है। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसका उद्देश्य गहरा है और उससे जुड़ी हुई हर घटना के पीछे एक बड़ी योजना है। अब जब तुम उस स्त्री के बारे में जानना चाहते हो जिस पर तुम्हें शक है, जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है, जो तुम्हारे घर में संघर्ष और अशांति का कारण बन रही है, अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, हर किसी का उद्देश्य हमेशा वही नहीं होता जो दिखता है। कभी कभी लोग अपने इरादों को छिपा लेते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि उनकी वास्तविकता से अनभिज्ञ होते हैं। वे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, वह महिला जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है उसे तुम शक की निगाह से देख रहे हो। यह सच है कि उसने तुम्हारे भोजन में कुछ मिलाया है। यह ऐसा कुछ है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि उसके कार्यों के पीछे केवल बुराई ही नहीं है। जब वह तुम्हारे बच्चों को बुलाती है, उनके खाने में कुछ मिलाती है, तब वह किसी गहरे इरादे से काम कर रही है। यह कुछ ऐसा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। उसे शायद उसका एहसास नहीं है कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसके कार्यों का प्रभाव तुम्हारे परिवार पर पड़ रहा है। तुम्हारे जो बच्चे हैं वह चिड़चिड़ा हो रही है, लेकिन ध्यान दो मेरे बच्चे, यह समस्या सिर्फ उस महिला की वजह से नहीं है। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, एक ऐसी योजना जिसे तुम्हें समझने और खोलने की जरूरत है। यूनिवर्स के संदेश के अनुसार तुम्हें धैर्य रखने की जरूरत है। घबराओ मत, क्योंकि वह कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस महिला का उद्देश्य बुरा हो सकता है, लेकिन ध्यान दो कि वह भी एक माध्यम है। तुम्हें सच को जानने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। शायद वह महिला किसी बड़े खेल का हिस्सा है जिसे वह खुद भी नहीं समझती। यह केवल भोजन में मिलाए गए पदार्थों की बात नहीं है। यह उन नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल है जो तुम्हारे परिवार को बांधने की कोशिश कर रही है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ और उस नकारात्मक ऊर्जा से अधिक शक्तिशाली है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें किसी भी बुराई से दूर रखूंगी। लेकिन अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ बाहरी साजिश नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर की शक्ति का भी परीक्षण है। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर का उस शक्ति को जगाना है जो सोई हुई है। जब तुम अपने परिवार को इस नकारात्मक से बाहर निकालो, तब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। यूनिवर्स का संदेश यह है कि यह महिला तुम्हारे परिवार की
परीक्षाओं का एक हिस्सा है, लेकिन यह परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। जब तक तुम धैर्य और साहस से काम लोगे, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही ये महिला तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने परिवार को एकजुट करो, उन ऊर्जा को समझो और अपने परिवार में प्रवेश करो और ध्यान दो कि यह केवल भारी नहीं बल्कि यांत्रिक भी है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो बात मैं तुम्हें पहले बता रही थी वह पूरी कहानी का केवल एक हिस्सा था। अब मैं तुम्हें उन गहराइयों में ले जाना चाहती हूँ जहाँ सच्चाई छिपी हुई है। यह महिला जिसे तुम शक की निगाहों से देख रहे हो, उसके कार्यों के पीछे एक छिपा हुआ उद्देश्य है। उसने न केवल तुम्हारे बच्चों के भोजन में कुछ मिलाया था, बल्कि एक ऐसी शक्ति में प्रवेश कर रहा है जो तुम्हारे परिवार की खुशियों को ग्रहण लगाने की कोशिश कर रही है। पर ध्यान से सुनो, यह वह शक्ति नहीं है जिसे तुम किसी जादू या बुराई के रूप में जानते हो। यह वो एक नेगेटिव एनर्जी है जो तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा रही है। तुम्हारे परिवार में जो समस्याएं हो रही है वह सिर्फ भारी हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है, यह भावनात्मक और मानसिक स्तर का भी काम कर रही है। तुम्हारे भीतर और तुम्हारे परिवार के भीतर ऐसे भावना तक पनप रही है जो नकारात्मकता को आकर्षित कर रही है। यह महिला तुमसे कुछ पुराना बदला लेना चाहती है, कुछ पुराना जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करना चाहती है। अब मैं तुम्हें लेकिन बताऊंगी कि इससे बचने के उपाय क्या है। अब मैं तुम्हें पहला रास्ता बताती हूँ, ध्यान से सुनो। तुम उस महिला को अपने जीवन का दुश्मन मानकर उससे लड़ोगे। यह रास्ता तुम्हें और तुम्हारे परिवार को और गहरे संघर्ष में धकेल सकता है। इसलिए उस महिला से तुम्हें लड़ना नहीं है और ना ही तुम्हें उस महिला से कुछ कहना है कि तुम्हें सब कुछ पता है तुम्हें। अब मैं दूसरा उपाय बताती हूँ। तुम अपनी आत्मा और अपने परिवार की आत्माओं को साफ करने की दिशा में काम करोगे। यह वह रास्ता है जो तुम्हारे परिवार को उस नकारात्मकता से मुक्त करेगा जो उसे जकड़े हुए हैं। अब यह जरूरी है कि तुम उस महिला के इरादों को समझने की कोशिश करो, लेकिन गिरना से नहीं बल्कि करुणा से। हो सकता है कि वह खुद महिला एक बाहरी नकारात्मकता से घिरी हुई हो, उसे कुछ प्रभावित हो रहा हो, उसके कार्यों में दिक्कतें आ रही है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहती हूँ। तुम्हारे परिवार की शक्ति एकजुटता में है। जब तुम सब मिलकर प्रेम और विश्वास से रहोगे तो महिला कोई भी और नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम सारा परिवार एक साथ रहोगे मिलजुल कर, तो कोई भी बुरी शक्तियाँ तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि तुम उस महिला से बचो या उससे लड़ो। मैं तुम्हें यह कह रही हूँ कि तुम अपने भीतर और अपने परिवार के भीतर शांति और संतुलन लाओ। यूनिवर्स का अंतिम संदेश यही है मेरे बच्चे, की हर समस्या का समाधान प्रेम और करुणा से होता है। मेरी बात ध्यान से समझो जो मैं कह रही हूँ। उस महिला से बात करो, लेकिन आक्रोश या घृणा से नहीं बल्कि शांति और समझदारी से उसे यह समझाओ कि जो वह कर रही है उसका प्रभाव क्या है और उसके लिए भी इसका क्या अंजाम होगा। और अगर वह किसी तरह की नकारात्मकता से प्रभावित है तो उसे भी इस चक्र से बाहर निकालने में मदद करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बच्चों को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। क्यों? यूनिवर्स की शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम्हें लोगों का भला करना है और उनसे प्रेम से ही रहना है, क्योंकि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें तो जो बुरा कर रहे हैं तुम्हारा, जो और लोगों का बुरा कर रहे हैं उनको मार्गदर्शन देना है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारे परिवार की शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई तुम्हारी शक्ति। जब तुम एकजुट रहोगे कोई भी भारी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें मार्ग दिखा रही है। तुम परेशान मत हो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी सदैव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तूने बहुत से समय से मेरी ओर देखना नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आई हो तेरे जीवन में, तूने हर परेशानी को सहा और हर
दर्द को चुपचाप जिया, लेकिन कभी भी मुझ पर से अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ जो तेरे जीवन में आने वाली है। तेरे हर आंसू, हर दर्द को मैं जानती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता था तब भी मैं तेरे पास था। मैंने तुझे कमजोर होने नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ था। तेरी भक्ति और धैर्य ने मुझे बहुत प्रसन्न किया। तूने कठिन समय में भी अपना विश्वास बनाए रखा और यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रही हूँ कि तेरा अच्छा समय अब शुरू हो गया है। तूने ध्यान दिया होगा कि अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो तेरा साथ दे रहे हैं, तेरी मदद कर रहे हैं। यह सब मैंने तेरे लिए भेजा है ताकि तेरा मार्ग और सुगम हो जाए। अब तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, बस मेरी बात को ध्यान से सुन, मेरे पूरी बात को ध्यान से समझ। जो भी परेशानियां तेरे जीवन में थी अब वो सारी धीरे धीरे खत्म होने वाली है। तेरा संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हां से सफलता का सूरज उदय होने वाला है। तुझे बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है मेरे बच्चे, और यह खुशखबरी तेरे लिए बहुत ही अच्छी रहेगी जो तेरे जीवन में नई रोशनी लाएगी। तेरे परिवार में भी अब सुख, शांति और दौर लौटने वाला है। जो भी समस्याएं घर में थी अब समाप्त होंगी। तुझे किसी भी काम में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली। तुझे जो भी चाहिए मेरे बच्चे वो अब तुझे मिलेगा, लेकिन याद रख और मेरी इस बात को ध्यान से सुन, जो मिलेगा वो वही होगा जो तेरे लिए सबसे अच्छा होगा। मैं तुझसे कहती हूँ, कर्म करते रह, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, और तेरा विश्वास ही तुझे विजय की ओर ले जाएगा। तेरा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। तू देखेगा कि कैसे सब कुछ तेरे लिए सहज होता जा रहा है। और एक और बात ध्यान से सुन, जिन मुश्किलों से तू अब तक घिरा था वो सब अब पीछे छूटने वाली है और तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसके तूने सपने देखे थे। बस एक बात याद रखना, मुझे कभी मत भूलना, मुझे कभी मत छोड़ना। मैं तेरा सहारा हूँ, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैं ही तेरी शक्ति हूँ और मैं ही तेरा मार्गदर्शक हूँ। तूने अपने जीवन की कठिनाइयों को बिना शिकायत के सहा है। जब भी तूने मुश्किलों का सामना किया तूने मुझ पर विश्वास रखा। मैं सब देख रहा था। इस विश्वास ने तुझे शक्ति दी और तूने कभी हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, इस निरंतर संघर्ष और धैर्य ने तुझे इतना मजबूत बना दिया कि अब तू उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से खुशियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में ऐसी कई घड़ियां आएंगी जब तूने अपने सपन को छोड़कर देखा था, अपनी इच्छाओं को नकारते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए तूने दर्द सहा, निराशा को झेला और फिर भी अपनी आस्था बनाए रखी मेरे प्रति। जब तूने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है तब भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी, मुझ पर विश्वास रखा, मेरी भक्ति करता रहा, मुझे याद करता रहा, मेरी साधना करता रहा। यही तेरी सच्ची भक्ति है और यही तेरी ताकत है। और इसी भक्ति से, इसी श्रद्धा से मैं देखकर तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और बहुत प्रसन्न भी हूँ। अब तुझे जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ कि तेरे जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। जो भी समस्याएं तेरे जीवन को घेर रही थी वो अब दूर हो रही है। तूने अपनी मेहनत और धैर्य से जो बीज बोए थे अब वो फसल की तरह योग रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में नए लोग आ रहे हैं और ये लोग तुझे समर्थन और मदद देंगे। एक विशेष बात और सुन मेरे बच्चे, जो मैं तुझे कहना चाहता हूँ वो यह है कि तेरे जीवन में अब किसी भी काम में रुकावट नहीं आएगी। तू जो भी चाहता है वो तुझे मिलेगा, बस तू कर्म करता रह। तेरे जीवन में खुशियों की आंधी अब आने वाली है, अब आ ही रही है, और तू देखेगा कि जैसे सब कुछ तेरा समर्थन करने के लिए तैयार है। तेरे कभी काम बिना किसी अड़चन के नहीं होते थे, अब वो बिना अड़चन के होने लगेंगे। इस समय में मैं तेरे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा का भी समय है और तूने इन दिनों गुणों को साबित किया है। तूने खुद को साबित किया है कि तू किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, और जब तू अपनी मेहनत और प्रयासों को देखेगा तो
तू महसूस करेगा कि अब तेरे जीवन में तुझे सब कुछ वह मिलने वाला है जिसकी तुझे तलाश थी, जो तेरे सपने थे। तूने जो भी कठिनाइयाँ झेली है मेरे बच्चे, अब वो सारी मिटने वाली है, अब सारी समाप्त होने वाली है। तेरे जीवन में एक नई दिशा में बढ़ रहा है और तू देखेगा कि सब कुछ सुगम हो रहा है। अब तू अपने आत्मविश्वास को बनाए रख और आगे बढ़ता रह, और मेरी बात ध्यान से सुन। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वो तेरे लिए सबसे सही है। तेरे हर सपने को पूरा करने के लिए मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी मेहनत और विश्वास ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है और यही विश्वास तुझे भविष्य में भी फल दिखाएगा। अब तू बस एक और बात सुन, तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर हो रहा है। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा और तू महसूस करेगा कि तेरा जीवन अब नई ऊंचाई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है। तेरा परिवार भी खुश रहने लगेगा। जो लड़ाई झगड़े अब तक हो रहे थे अब वो भी तू दे रहा होगा कि धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने वाली हूँ वो तेरे लिए बहुत खास बात है और इस बात को दिमाग में रख और मेरी बात को मान। अब तू अपने जीवन की नई सुबह का स्वागत कर, हर दिन को एक उपहार मान और उसे पूरे दिल से जी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर तुझे आशीर्वाद और प्रेम प्रदान कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू घबरा मत, तेरे जीवन में खुशियों की भरपूर यात्रा आने वाली है और तू इस नई शुरुआत को खुले दिल से अपनाए और मुझे धन्यवाद देगा। तेरी इस यात्रा में तू कभी भी अकेला नहीं है मेरे बच्चे। इस बात को हमेशा याद रख कि मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तेरे जीवन के हर पल में खुशियाँ और सफलता का आगमन हो रहा है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन की हर चिंता और कठिनाई अब पीछे छूट रही है और एक नया सुखद अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे जीवन की शुरुआत, तेरे जीवन की इस नई शुरुआत में मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू सदा खुश रहे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करता रहे। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तेरे भविष्य के लिए ढेर सारी खुशियाँ और सफलता की कामना करता हूँ। तू हमेशा याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर तेरा समर्थन करता हूँ और तेरे जीवन को खुशियों से भरने के लिए हर पल तेरे साथ हूँ। मैं तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी माँ। तुम मुझे देख नहीं पा रहे पर मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर सांस में मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम जब भी दुखी होते हो, तुम्हारे मन का बोझ मैं महसूस करती हूँ। तुम जो चिंता और डर अपने दिल में समेटे हुए हो वो मुझे भी छूते हैं, पर मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम इस समय जिस परनी से गुजर रहे हो उसे मैं देख रही हूँ। तुमने बहुत समय से किसी चीज का भार अपने ऊपर उठा रखा है, एक डर, एक चिंता और एक गहरा अविश्वास। तुम्हें लगता है कि शायद तुम अपने जीवन में कहीं खो गए हो, जैसे उस रोशनी को नहीं देख पा रहे जो मैंने हमेशा तुम्हारे लिए जलाई है। पर बेटा, वह रोशनी कभी बुझी नहीं। तुम्हारा मन भ्रमित है और यह भ्रम तुम्हें हर जगह से घिरने की कोशिश कर रहा है। लोग तुम्हारे आसपास हैं पर तुम महसूस करते हो कि वह तुम्हारे साथ नहीं है। यह सच नहीं है, पर यह सच है कि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं वो तुम्हारे विश्वास के योग्य है, लेकिन सभी नहीं है मेरे प्यारे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें गिराना चाहते हैं। और बेटा, यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ। आंखें खोलो, अपने दिल से देखो और जो सत्य है उसे पहचानो। सब पर भरोसा मत करो। तुम्हें आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारे साथ नहीं है पर तुम यह समझ नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें यह चेतावनी देने आई हूँ कि सावधान रहो, तुम पर कुछ मुसीबत आने वाली है और अगर तुमने सही निर्णय नहीं लिए तो तुम खुद को ऐसी स्थिति में पाओगे जहां तुम फंस जाओगे। तुम गिरफ्तार हो सकते हो बेटा। शायद कोई तुम्हें ऐसी जगह पर पहुंचा दे जहां से निकलना मुश्किल हो। तुम समझ रहे हो बच्चा, गिरफ्तारी का डर भी है, लेकिन यह स्थिति तुम्हारे खुद के
निर्णयों से बद देगी। इस बार तुमने जिन पर भरोसा किया है वे तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकते। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है और यह समय ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है। तुम उस अवसाद से गुजर रहे हो जहां जीवन का कोई अर्थ समझ नहीं आता। मन में बार बार यही सवाल उठता है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं सही हूँ? लेकिन बेटा, जवाब तुम्हारे ही अंदर है। तुम मुझसे जुड़े हो, मुझसे कटे नहीं हो। जब भी तुम अपने भीतर झांकोगे, मुझे याद करोगे, तुम मुझे वहां पाओगे। तुम्हें इस समय अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम्हें यह समझना होगा कि जिस अवसाद से तुम गुजर रहे हो वह असल में तुम्हें और मजबूत बना रहा है। यह एक परीक्षा है और तुम उससे बाहर आ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, अपने दिल को खोलना होगा और मेरी बातों को सुनना होगा। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है और ना ही कभी दूंगी। तुम्हारी परिस्थितियां बदलेगी बेटा, यह समय भी बदलेगा, पर तुम्हें इस समय से सतर्क रहना है। तुम्हें वह लोग पहचानने होंगे जो तुम्हारे साथ नहीं है और जो तुम्हारे साथ है उनकी कदर करनी होगी। तुम अकेले नहीं हो मेरे प्यारे, तुम्हारे पास एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा प्रेम है जो तुम्हें इस अंधकार से बाहर खींच सकता है। तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है मेरे प्यारे। डर तुम्हारे मन में है पर उसे बाहर फेंको। मुझे देखो, मैं तुम्हारी कुल देवी, मैं तुम्हारी कुल देवी, तुम्हारी रक्षक हूँ। मैं तुम्हें कभी अनदेखा नहीं करूंगी। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वह ज्यादा समय तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे अगर तुम खुद को मजबूत बनाओ। मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारे हर फैसले में मैं हूँ मेरे बच्चा। तुम्हारे जीवन में इस समय जो चुनौतियां हैं वह बहुत बड़ी है। तुमने बहुत कुछ सहा है और आज तुम्हारी स्थिति ऐसी है जहां एक गलती से सब कुछ बदल सकता है। यही कारण है कि मैं तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए सलाह दूंगी। तुम अपने आसपास के लोगों पर पूरी तरह से भरोसा मत करो। समझो कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ शरद रचने वाले हैं। अब तक तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह सब मेरे ध्यान में है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, पर तुम्हें खुद को भी संभालना होगा। अपनी सोच को भी सही दिशा में मोड़ना होगा। जेल जाने की संभावना भी तभी हो सकती है जब तुमने इन चुनौतियों को नजरअंदाज किया। तुम्हारी कुलदेवी की तरफ से यह एक सख्त चेतावनी है। तुमने जिन लोगों को अपने दोस्त और साथी माना, क्या वे वास्तव में तुम्हारे साथ हैं? क्या उन्होंने कभी तुम्हारी सच्ची भलाई की सोची है या वे सिर्फ तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तुम्हें यह समझना होगा कि जब तुम्हारे जीवन में असमंजस की स्थिति हो, जब तुम्हें लगने लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तो उस समय तुम्हें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तुम्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा और देखना होगा कि कहीं तुम खुद अपनी समस्याओं को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत प्रयास कर चुकी हो और अब भी तुम्हारे अंदर एक आशा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही आशा तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकाल सकती है। लेकिन तुम्हें खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा और हर कदम को समझदारी से उठाना होगा। जब तुम्हारी कुलदेवी तुम्हें सलाह देती है तो यह ध्यान से रखो कि सलाह तुम्हारी भलाई के लिए है। यह चेतावनी तुम्हें सचेत करने के लिए है ताकि तुम गलत निर्णय ना लो और अपनी दिशा को सही कर सको। तुम्हारे सामने जो समस्याएं हैं वे अस्थायी हो सकती हैं, लेकिन तुमने अपनी सोच और निर्णयों को सही दिशा में मोड़ लिया तो तुम इस कठिन समय से पार कर सकोगे। समझो कि जेल जाने का खतरा तभी हो सकता है जब तुमने अपने फैसलों पर भाई भरती हो। अगर तुमने सही निर्णय लिए, सही लोगों पर भरोसा किया और सही दिशा में कदम बढ़ाए तो यह खतरा दूर हो जाएगा। तुम्हारी कुल देवी तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद ब खुद तैयार करना होगा और खुद को अच्छे से संभालना होगा। सोच समझ के फैसला लेना होगा, अपने मन को शांत करना होगा और सही कदम उठाने होंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर मुश्किल के पीछे एक अवसर भी होता है। इस कठिन समय को एक अवसर के रूप में देखो और समझो कि यह तुम्हारी
परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करने के बाद तुम्हारी जिंदगी में एक नई दिशा और नई संभावना सामने आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस समय को पार कर सकोगे। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को भी सही दिखना हो, तैयार करना होगा। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो याद रखो कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे हमेशा साथ है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी समझदारी पर निर्भर करती है। सही निर्णय लो, सही कदम बढ़ाओ और अपनी राह पर दृढ़ रहो। तुमने अब तक जितनी भी परेशानियां सही, वह सब तुम्हारे आत्मबल और धैर्य को मजबूत कर रही है। अब तुम्हारे सामने एक और होती है और मैं जानती हूँ कि तुम उसे पार कर सकोगे। सिर्फ ध्यान रखो कि सही राह पर चलो, सच्चाई का साथ दो और हर कदम को सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारी कुलदेवी हमेशा तुम्हारे साथ है और उसकी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी। इस कठिन समय को तुम पार कर सकोगे मेरे प्यारे। आशा है कि तुम मेरी बातों को समझोगे और अपने निर्णयों को सही दिशा में मोड़ो। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। ध्यान रखना बेटा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दे तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना। मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे
समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो मेरे बच्चे। वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हारे बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को डोट इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रहा है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती है कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतर है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे से कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है
कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकलकर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है, एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है। जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है, इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा, तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर वर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है।